नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर हमें राजधानी भोपाल से मिल रही है। धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2020 प्रस्तावित बिल को सीएम की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। पीड़ित भरण पोषण के साथ अब संपत्ति में भी उत्तराधिकारी होंगे। सख्त कानून शिवराज सरकार बना रही है। साथ ही दोषियों को 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। दोषियों को 1 लाख तक का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान सख्त रुख अपनाए हुए हैं। लगातार जो है अब धर्म स्वतंत्र बिल पर शिवराज सिंह की हाई लेवल जो मीटिंग हुई, उसके बाद धर्म परिवर्तन पर 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। 1 लाख तक का जुर्माना जो है दोषियों को भुगतना पड़ेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वैभव जी, धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2020 से जुड़ा हुआ ये मामला, प्रस्तावित बिल को सीएम की सैद्धांतिक मंजूरी अब मिल गई है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल पूनम, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि लव जिहाद के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार मध्य प्रदेश से एक कदम आगे निकली और उन्होंने लगभग इसका मसौदा तैयार कर लिया है। कल जब प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा अयोध्या की ओर रवाना हो रहे थे तो उन्होंने जाने से पहले नादी टीवी से चर्चा में कहा भी था कि मैं उत्तर प्रदेश जा रहा हूँ, वहाँ पर श्री राम के भी दर्शन करूंगा अयोध्या में। इसके साथ ही जो मसौदा तैयार किया गया है धर्म स्वतंत्र अधिनियम को लेकर उत्तर प्रदेश में, उसके प्रावधानों का भी अध्ययन करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बताऊंगा कि हम और किस तरीके से इस जो कानून बनने जा रहा है उसको सख्त से सख्त बना सकते हैं, क्योंकि इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और उस पर हमने देखा था कि सियासत भी गरमाई थी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के द्वारा भी कहा गया था कि सरकार को बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए, जो धर्म के मामले हैं उससे दूर रहना चाहिए। हालांकि ये सलाह थी, लेकिन उसके बाद सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया कि धर्म अपनी जगह होता है, धर्म को मानिए, धर्म को मानने से सरकार कभी मना नहीं करती, लेकिन किसी को जबरदस्ती, किसी को बहला फुसला कर अपना धर्म छुपाकर अगर कोई शादी करता है, ऐसा मामला अगर और उसके खिलाफ प्रूफ हो जाता है तो उसको 5 से 10 साल तक की सख्त सजा भोगनी ही होगी। इसके साथ ही 1 लाख रुपए तक का जुर्माने की बात भी इस पूरे ही जो अधिनियम आने जा रहा है इसमें कही जा रही है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि इसमें आरोपी को बताना होगा, क्योंकि आरोपी के खिलाफ जो आरोप लगेंगे, जो पीड़ित व्यक्ति होगा उसका रक्त से संबंधित कोई परिजन भी हो सकता है, माता पिता और भाई बहन संबंध में शिकायत कर सकते हैं। क्योंकि सरकार चाहती है कि लव जिहाद जैसे मामले जो बढ़ रहे हैं उसको पूरी तरीके से खत्म किया जाए। अगर आपको किसी के साथ वैवाहिक संबंध बनाने हैं पूनम, तो आपको अपना धर्म क्यों छुपाना पड़ रहा है? क्यों किसी को बहला फुसला कर, नाम छुपाकर आपको अपनी उससे शादी करते हैं? तो ये सारी चीज़ें मध्य प्रदेश में नहीं चलेंगी। रामेश्वर शर्मा हो, चाहे विश्वास सारंग हो, चाहे अन्य मंत्री हो मध्य प्रदेश सरकार के, वो स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश की धरती पर छुपाकर अपना मतलब पहचान छुपाकर शादी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और सख्त से सख्त प्रावधान भी किए जाएंगे, चाहे वो जुर्माने की बात की जाए, सजा की बात की जाए। इसके साथ ही इस तरह के संबंधों से अगर संतान उत्पत्ति पैदा होती है तो वो संतान भी भरण पोषण का उस संतान को अधिकार रहेगा। तो बेहद स्पष्ट कर दिया है सरकार ने। कल देर शाम धर्म स्वतंत्र अधिनियम को लेकर बातचीत की गई, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक ली और उसको हरी झंडी अपनी ओर से दिखा दी है। कुछ हालांकि उनके द्वारा कुछ सुझाव भी दिए गए थे और लगातार उनको सुझाव मिल भी रहे थे। तो अब सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ा लिया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पहले ही इस मामले में आगे बढ़ चुके हैं, तो ये बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जल्द ही मध्य प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र होने जा रहा है और सत्र में इस विधेयक को इस कानून बनाने के लिए इस पर चर्चा भी की जाएगी कि किस तरीके से और सख्त कानून हम इसको लेकर बना सकते हैं, ताकि मध्य प्रदेश की धरती पर अगर कोई व्यक्ति पहचान छुपाकर शादी करता है और उस पर ये आरोप सिद्ध हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि दूसरों के लिए भी ये उदाहरण बन सके। जी वैभव जी, इसके अलावा ये भी इस नियम में कहा गया है, तो वो भी आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे कि माता पिता भी शिकायत कर सकेंगे। इसके अलावा अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो उसके 1 महीने के पूर्व समथिंग कुछ उसको सूचना पत्र, घोषणा पत्र देना होगा।
मैंने आपको स्पष्ट कहा पूनम कि रक्त संबंधित माता पिता भाई बहन, जिसको हम ब्लड रिलेशन कहते हैं इंग्लिश में, कि जिस व्यक्ति का अगर पीड़ित है, अगर उसका ब्लड रिलेशन का कोई गार्जियन भी पुलिस में जाकर शिकायत करता है कि हमारे लड़की हो के साथ इस तरह का पहचान छिपाकर शादी की गई है, तो उसकी शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही कई ऐसे मामले भी हैं, इसमें भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर कोई शादी करना चाहता है तो उसको 1 महीने पहले कोर्ट में आवेदन करना होगा कि मैं इस व्यक्ति से शादी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी गई हैं। आपको 1 महीने पहले आवेदन करना होगा, फिर सक्षम अधिकारी हर उस व्यक्ति से बात करेगा जो इस पूरे ही मामले से जुड़ा होगा। सक्षम अधिकारी ये तय करेगा कि लड़की या लड़का किसी दबाव के चलते शादी तो नहीं कर रहा है, धर्म स्वतंत्र अधिनियम के कहीं प्रावधानों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। इसलिए सारी बातें सक्षम अधिकारी ही तय करेगा। इसलिए 1 महीने का वक्त उस व्यक्ति को देना होगा। अपनी शादी करने से पहले उसको आवेदन देना होगा। उसके आवेदन के बाद उन सभी नियमों की जांच की जाएगी और ये भी जानने की सक्षम अधिकारी के द्वारा कोशिश की जाएगी कि किसी दबाववश ये शादी तो नहीं हो रही, कि कोई तथ्य तो छुपाकर शादी नहीं की जा रही। जब अधिकारी पूर्णतः संतुष्ट हो जाएगा तभी वो इस तरह के विवाह की परमिशन देगा। जी बाबू जी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश में जो है लव जिहाद कानून के मसौदे को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी मंजूरी दे दी है। सैद्धांतिक मंजूरी यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से मिल गई है।